अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर ही मतलूब है। अच्छा नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है, जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो ये है कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं हैं, कहीं आपको शुगर होने वाली तो नहीं है। ये हो क्योंकि अक्सर 50 टू 60% केसेज़ में आप बिल्कुल डायबिटीज़ के बॉर्डर लाइन पे होते हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े होते हैं और आपको नहीं पता होता कि आपको शुगर यानी कि डायबिटीज़ होने वाली है या आपको डायबिटीज़ हो रही है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको कुछ सिम्पटम्स ऐसे बताता हूँ जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि कहीं आपको डायबिटीज़ हो तो नहीं रही, यानी कि आप कहीं बॉर्डर लाइन के बिल्कुल एज लाइन पे तो नहीं खड़े हुए। अच्छा नाज़रीन, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है? नाज़रीन, आप पूरा दिन कुछ भी नहीं करते, इसके बावजूद आप थके हुए रहते हैं, ये पहला सिम्टम है। दूसरा क्या, आप नाज़रीन खाना खाते हैं उसके फ़ौरन बाद आपको नींद आना शुरू हो जाती है, ये इसका दूसरा बहुत बड़ा सिम्टम है। इसके अलावा क्या है कि आप बग़ैर किसी वजह के परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, डिप्रेशन में आप जा रहे हैं, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। आपसे बात बर्दाश्त नहीं होती, कोई बंदा बात करता है आप फ़ौरन अनोइंग बिहेवियर शो करते हैं, ये चीज़ें। इसके अलावा एक और चीज़ ये नहीं कि आप फ्रीक्वेंटली स्नैकिंग करते हैं। फ्रीक्वेंटली स्नैकिंग से ये मुराद है कि आपने खाना खा लिया, उसके बाद आप 5 से 6 घंटे भी नहीं गुजार सकते। आपके पास दिल करता है कुछ ना कुछ खाता रहूँ। यहाँ से कोई चीज़ खाना खाया, कोई बिस्किट लेके खा लिए, कोई नट्स लेके खा लिए, कोई और स्नैक्स में आ गए हैं, कोई चीज़ निम्को है वो लेके खाना शुरू कर दिया। अगर ये चीज़ें भी हैं तो इसका भी ये मतलब है कि आप डायबिटिक हो रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है? नाज़रीन, मैं आपको यहाँ वेट चार्ट हाइट के रेफरेंस के साथ दे देता हूँ। अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीज़ हैं, यानी कि आपको मोटापा है, तो बस आप ये समझ लें 110% कि आप प्री डायबिटिक हैं, आपको शुगर होने वाली है, बिल्कुल आप बॉर्डर लाइन पे हैं। ये मैं वेट के साथ चार्ट मेंशन कर देता हूँ, आप इसमें देख लें। अगर आपका इस हाइट के इस एक लिमिटेड हाइट है और उसकी निस्बत आपका वेट ज़्यादा है, तो आप समझ लें कि आपको बिल्कुल शुगर होने वाली है। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक सिम्पटम 2-3 और है, मैं आपको वो बताता हूँ, वो क्या है? नाज़रीन, ये जो हमारी गर्दन की बैक साइड है यहाँ पे, ठीक है, शोल्डर्स के दरमियान में, यहाँ अगर आपके ऊपर ब्लैक पैचेस बन रहे हैं, ठीक है, काले रंग के ना धब्बे से बन रहे हैं, मैं आपको ये पिक्चर में भी शो कर देता हूँ, या ये आर्म पिट्स, ये जो शोल्डर के नीचे वाली ये जगह है, ठीक है, अगर यहाँ डार्कनेस आ रही है, यानी कि यहाँ भी काले धब्बे से आ गए, ये जगह ब्लैक हो रही है, और ये जो आपकी नाक के साथ, जो बेली के साथ जगह है, अगर इस पे भी ब्लैक पैचेस आ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप प्री डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज़ होने वाली है, आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं। अच्छा, अब बात आ जाती है कि क्या इसे रिवर्स किया जाता है? ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल। तो मैं आपको यहाँ ये बात क्लियर कर दूँ, इसे रिवर्स करना पॉसिबल है। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं हुई है तो भी रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो इसे भी रिवर्स किया जा सकता है, इसे ठीक किया जा सकता है। तो अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स निकाल देने हैं अपनी डाइट से। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में मैं आपको बता दूं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो चीनी है, चीनी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपने फीकी चाय पीनी है, जो मिठाइयाँ हैं वो भी नहीं लेनी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में, बिस्किट्स हैं वो भी नहीं लेने, चावल्स को भी अपनी डाइट में कम करें। वैसे मैं उसे भी कहता हूँ कि अगर आप निकाल सकें, लेकिन क्योंकि मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैदे की रोटी निकाल दें, आटे को कंज्यूम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चावलों को कम करें, जो बाकी मैंने आपको बताया मैदे की चीज़ें हैं तो बिल्कुल अपने डाइट से आपने स्किप कर देना है, 110% स्किप कर दें। फिर आपने क्या करना है, आखिरी स्टेप, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग ये क्या है कि आपने एक तरह का रोज़ा रखना है, लेकिन ये वो वाला रोज़ा नहीं है, आप इसमें पानी पी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप क्या करें, कोशिश करें दिन में कम से कम 12 से 14 घंटे भूखे रहने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, इससे होगा ये कि नाज़रीन, जिस टाइम आप कोशिश करें कि आप मगरिब के बाद खाना ना खाएं, आप जो डिनर है वो रात कर लें, मगरिब के वक्त कर लें, और मगरिब से लेके सुबह नाश्ता करें कोई 8-9 बजे तक। तो ये जो आप करेंगे तकरीबन 14-15 घंटे, इसमें क्या होता है कि पहले के जो शुरू के 2-1 घंटे हैं उसमें आपका खाना हज़म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अगले 5-6 घंटे के अंदर आपकी जितनी एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाएगी। तो उसके बाद आपकी बॉडी क्या करेगी कि जो आपकी फ़ैट, जो आपकी चर्बी है वो यूटिलाइज़ करने शुरू कर देगी। उससे क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहले चर्बी कहाँ स्टोर हो रही होती है, वो आपके लिवर में, और लिवर के इर्द-गिर्द हो रही होती है, फिर बेली में हो रही होती है, ये कम होना शुरू हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये जो आप प्री डायबिटिक हैं ये रिवर्स हो जाएगा और आप वंस अगेन हेल्दी हो जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।